हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा आप सभी का तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप सभी रिच डैड पुअर डैड बुक को लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को डेली रिच डैड पुअर डैड के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इनके ऑडियो बुक समरी को पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल के वीडियो में हमने क्या सीखा था, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कल की वीडियो में हम सब ने देखा था कि यहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी रहते हैं वो अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो वो पूछते हैं क्यों बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो मेरा दोस्त है वो अपनी बढ़िया सी कार में अपनी मम्मी और कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर घूमने के लिए गया है, पिकनिक पर गया है और मुझको नहीं ले गया। तो इसके पिताजी पूछते हैं ऐसा क्यों क्यों नहीं ले गया तुमको। तो ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि उसने मुझसे कहा कि तुम गरीब हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहता, इसलिए ये बोलते हैं कि अब मुझे भी अमीर बनना है। तो उसके बाद इसके पिताजी कहते हैं अगर तुम्हें अमीर बनना है बेटा तो तुम्हें क्या बनाना सीखना पड़ेगा, पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये अपने दोस्त माइक को पार्टनर बना लेता है और पैसे बनाने के लिए इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। आज उसी आइडिया को देखेंगे इनके दिमाग में आखिर क्या आइडिया आता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अगले कुछ सप्ताहों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूब से हमारे लिए रख लें। अब देखो यहाँ पर इन दोनों क्या करते थे, ये दोनों जितने भी इनके पड़ोसी थे उनके पास जाते थे और उनको कहते थे यदि आप सभी अपना टूथपेस्ट या समझ रहे हैं आप जो आप मंजन करते हैं, जो क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया, उसको जब ख़त्म हो जाए तो उसको आप रख लीजिएगा, हम सभी आकर उसको लेंगे, फेंकना मत। ये कहते थे, ठीक है। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोग ने मुस्कुरा कर हमारी बात मान ली। इनमें से जितने भी लोग थे जिनके पास ये गए उनमें से ज़्यादातर लोग ने कहा ठीक है बेटा दे दूंगा। और देखो आगे क्या होता है, कुछ ने हमसे प्रश्न किया, कुछ ने इनसे पूछा कि बेटा तुम टूथपेस्ट ट्यूब्स क्यों रखना चाहते हो। इसके जवाब में हमने कहा हम आपको ये नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। इन्होंने कहा कि मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता, ये एक सीक्रेट बात है क्योंकि ये एक बिजनेस होने जा रहा है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अब देखो जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे इनकी माँ क्या हो रही थी, दुखी हो रही थी। क्यों हो रही थी, ध्यान से देखिए क्यों हो रही थी। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। अब देखिए क्यों परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो इन्होंने अपने कच्चे माल को इकट्ठा कर किया था, मतलब जो टूथपेस्ट को इकट्ठा किया था वो कहाँ पर किया था, वो इनकी मम्मी जो थी वहाँ पर वॉशिंग मशीन थी उन्हीं के बिल्कुल पास में ही इस कच्चा जो इनका माल था मतलब टूथपेस्ट थे उनको वहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे, ठीक। इसलिए एक भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी एक कैचर की बोतलें रखी रहती थी हमने इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। अब देखिए ये कहाँ पर रखते थे, एक कार्डबोर्ड था जहाँ पर कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी, ठीक है। वहाँ पर अब ये क्या करने लगे, उसी के अंदर टूथपेस्ट ये रखने लगे। आखिरकार एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। आखिरकार एक दिन इनकी माँ को गुस्सा आ गया। पड़ोसियों के टूथपेस्ट और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वो ऊब गई थी। अब देखो ये क्या हुआ है कि उन्होंने जब ये कचरा देखा इतना सारा कि ये लोग मंजन कर लेते हैं उसके बाद इनको दे देते हैं, ये यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसलिए एक दिन वो गुस्से में आ गई। उन्होंने पूछा तुम लोग कर क्या रहे हो, और उन्होंने क्या पूछा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि ये एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। उन्होंने कहा अगर मैं अब ये तो नहीं बिल्कुल सुनूंगी कि ये एक बिजनेस सीक्रेट है, मेरी बात मानो, इस कचरे को साफ कर दो, नहीं तो मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं इसको उठाकर क्या करूँगी, बाहर फेंक दूंगी, ठीक है। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा। माइक और ये दोनों लोग उनके हाथ पैर जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद हमारा जो कच्चा माल है वो जमा हो जाएगा, उसके बाद हम अपना बिजनेस क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम पड़ोसियों के इंतज़ार में हैं ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स ख़त्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दी। अब देखो ये इन्होंने बताया कि माँ हम कुछ पड़ोसियों को रख रहे हैं ताकि वो अपने टूथपेस्ट को ख़त्म कर दें और हम उनके टूथपेस्ट ट्यूब्स को ले करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, इसलिए आप हमको कुछ दिन का समय दीजिए। तो माँ इनकी होती है वो एक हफ्ते का इनको और समय दे देती है, एक हफ्ते का मोहल्ले दे देती है, बेटा चलो ठीक है एक हफ्ते तक मैं तुमको दे रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात को, ठीक है। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी।
दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब देखो, इनका उत्पादन की तारीख भी पास आ रही थी और इनकी माँ यानी इनके जो कहते हैं जिसका हाउस था, वेयर हाउस था, उन्होंने इनको खाली करने का समय दे दिया था 1 सप्ताह। मतलब इनके क्या था, इसको इन्होंने पार्टनरशिप की कंपनी को खाली करने का नोटिस दे दिया था। ठीक, खाली करने को जब कहते हैं तो उसको हम कहते हैं नोटिस आ गया है। ठीक है, नोटिस दे दिया था, थमा दिया था। अब माइक का काम ये था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और साथ में ये भी जोड़ दे कि दांत के डॉक्टरों ने कहा है कि दिन में कई बार टूथपेस्ट करने चाहिए। देखो गजब दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर। टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करवाने के लिए पड़ोसियों को क्या कह रहे हैं कि जाओ, माइक के हाथ में ये था कि तुमको किसी न किसी तरह से अपने टूथपेस्ट जो है पड़ोसियों को उसको ख़त्म करवाने हैं। तो इन्होंने भेजा उनको और वो कह रहे हैं कि इसके साथ एक चीज़ और बोलना कि जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने दांत को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दिन में कई बार हमको मंजन करना पड़ेगा। मतलब जल्दी हमारा टूथपेस्ट ख़त्म हो। दिमाग बढ़िया लगाए हैं ये लोग। दांतों के डॉक्टरों का कहना था कि दिन में कई बार ब्रश करने चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया और जो माइक थे, मतलब जो रॉबर्ट कियोसाकी थे, ये क्या कर रहे थे, उत्पादन क्रिया को वहाँ पर ध्यान दे रहे थे कि ताकि सारी चीज़ें जुट जाएं। ठीक है, एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए। एक दिन क्या होता है, इनके पिताजी जो होते हैं, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके इनके पोर्च में आते हैं जहाँ पर इन्होंने ये कच्चा माल बना रहे थे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। अब देखो, उन्होंने जब 9 साल के 2 बच्चों को कुछ काम करते हुए देखा तो वो बहुत प्रभावित हो गए। वो देखते ही रह गए। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हर जगह क्या था, पाउडर बिखरा हुआ था। ठीक है, पाउडर मतलब वाइट कलर का सफ़ेद पाउडर था और स्कूल से जो इन्होंने कार्टन लाया था जिसके अंदर दूध रखते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर थी। और हमारे परिवार के हिफाजत लाल दख्ते कोयले के साथ अधिकतर गर्मी पर जल रही थी और इनके जो सिंघड़ी जिसको आप बोलते हैं, जिसके अंदर दूध है, कहीं कहीं पर क्या कहते हैं चाय बनाई जाती है, चाय वगैरह बनाई जाती है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, सिंघड़ी तापते भी हम सर्दी में, वो उसके अंदर लाल धधकती हुई आग दिख रही थी। ठीक है, डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। अब जो इनके डैडी थे वो क्या कर रहे, सावधानी से चलते हुए इनके पास पहुंचते हैं क्योंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया में पोर्च पर कब्जा कर लिया था। अब क्योंकि जो ज़मीन थी जहाँ पर इनके पिताजी आए थे, उस हर जगह पर इनके उत्पादन ने जो ये कर रहे थे अपना बिजनेस, वहाँ पर उसने पूरा कब्जा कर लिया था, उसको भर दिया था। इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। इसलिए उनको अपनी जो कार है उसको कहाँ पर खड़ी करनी पड़ी, बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर जब उनके दोस्त और वो बाहर आते उनके पास आते हैं तो वो उनका कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा। तो उन्होंने क्या देखा, एक जो वो क्या कहते हैं कोयला था, कोयला जो धधक रहा था, ठीक है, सिंगड़ी के ऊपर, उसके ऊपर एक बर्तन था। ठीक है, स्टील का बर्तन था, उसको उन्होंने देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब से पिघल रहे थे और जिसमें क्या हो रहा था, टूथपेस्ट के ट्यूब्स जो थे वो पिघल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि ये सब क्या करने जा रहे हैं, एक बिजनेस करने जा रहे हैं। ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, ये क्या बनाएंगे इससे, इसको मैं कल की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की वीडियो में। मैं आप सभी को कोशिश करता हूँ डेली एक वीडियो प्रोवाइड करने का। बाई चांस किसी दिन मिस हो जाता है, वीडियोस नहीं प्रोवाइड होता है, लेकिन आज से अब डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगे। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी हमारे अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके या आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर भी मैं प्लेलिस्ट दे देता हूँ, आप वहाँ से पूरा वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप बुक समरी सुनना चाहते हैं चैप्टर 1 की तो उसको भी मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर चेकआउट कीजिए। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।